जय भीम सभी साथियों को। जो भी मुझसे जुड़े हैं अभी, मैं चाहती हूँ पहले आप लोग सब जुड़ जाओ। सबको सबको जय भीम, सबको जय भीम। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। प्लीज जितने भी लोग जुड़े हैं सभी साथी इसको ज्यादा से ज्यादा भी शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव हों। मैं मानती हूँ इस समय रात के 11:30 ऑलमोस्ट बजने वाले हैं, लाइव आए हैं। बहुत ही जरूरी इशू है जिसके कारण अभी लाइव आना पड़ा है, क्योंकि आपके इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे सवाल जवाब। एक सेकेंड में लाइव में जोड़ लूं। सभी साथी पहले तो उसको शेयर कर दो लाइव को, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करनी है। तो अगर आप इसको कर दोगे तो मेरे लिए बहुत आसान रहेगा आपको कन्वे करना। आई हैव इनवाइटेड यू, प्लीज ज्वाइन। मैंने इनवाइट कर दिया, अगर ज्वाइन कर लो, मेरा मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट कर लो। अनेबल टू ज्वाइन। साथियों, बहुत ही अहम मुद्दा है। कल 21 अगस्त भारत बंद का जो कॉल है, तमाम लोगों के फोन कॉल आ रहे हैं, तमाम लोगों की मैसेजेस आ रहे हैं कि किस तरीके से, कहाँ इकट्ठे होना है, क्या करना है। ये बात बहुत जरूरी समझने की है कि जिस तरीके से साजिशें तो हम लोगों के साथ शुरू से हो रही, पहले से ही हो रही हैं। साथी आशुतोष ने ज्वाइन कर लिया। जय भीम साथी। आप क्यों नहीं दिख रहे? हेलो, जय भीम, जय भीम मैम। बिजी बोलो, बिजी। आप क्यों नहीं दिख रहे? तुम बिजी बोलो। दिख रही हूँ मैं? मेरी वीडियो ऑन है क्या? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, परफेक्ट। साथी ऑन है, ऑन है, ऑन है। डोंट डू इट, डोंट डू इट, ऑन है। हाँ, यस मैम। साथी जय ज्यादा से ज्यादा भीम। संख्या में जुड़ जाओ, शेयर कर लो इस लाइव को जितना ज्यादा हो सकता है। आप शेयर कर लो। और भी कोई साथी लाइव जुड़ना चाहता है तो उसको भी हम, उसके साथ भी कोलैब, उसको भी जोड़ लेंगे। लेकिन ये बहुत अहम मुद्दा है साथियों। आपके इतने सारे मैसेजेस, कॉल, वही आशुतोष मैं सबसे शेयर कर रही थी कि जो आज दिन से, इनफैक्ट कुछ दिन से और आज खासकर पूरे दिन से जो हमें कॉल, मैसेज। आई एम ऑडिबल आशुतोष? या ओके, आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग। ऑल राइट, ऑल राइट। जो सुबह से हमें कॉल मैसेजेस आ रहे हैं और शाम को एक मीटिंग भी थी, तो हम लोग सब वहां पे थे। ये मैं सच बता रही हूँ, 21 अगस्त का जो कॉल है, ये एक, जिस तरीके से इमरजेंसी का जो दौर है, ये वो हम लोगों के लिए लागू हो गया है। हम लोगों को तोड़ने की साजिश, हम लोगों में विभाजन करने की साजिश, जो वो बहुत शुरू से चाह रहे थे। खासकर जो आरएसएस का एक एजेंडा रहता है ना, जिस तरीके से हमें तो डिवाइड करो फिर रूल करो, वो उस स्ट्रैटेजी को अब जमीन पे किस तरीके से लाना, वो बिल्कुल समझ चुकी है। मैं अब इतना खतरनाक ये वक्त आ चुका है कि हमारे बीच में लड़ाई करवाई, हमारे ही कुछ लोग हैं समाज के जिनको ये लग रहा है कि नहीं, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जो जजेस का डिसीजन आया है, ये सही है, ये होना चाहिए। साथियों, मैं इस चीज को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही कि हमारे बीच में, हमारे समाज के बीच में कुछ लोग, कुछ समुदाय, कुछ वर्ग ऐसे हैं जो डेफिनेटली पीछे रही हैं, जो हाशिए पे हैं आज भी, जिनके पास आज भी वो रिसोर्सेस, वो चीजें उस लेवल पे नहीं है। मैं इस चीज को बिल्कुल डिनाई नहीं करी, बट उसके पीछे हमारी और आपकी आपस की लड़ाई क्यों? हम तो एक है ना। हमारा जो संघर्ष, जो हमें, हमारा जो शुरू से आइडेंटिटी का असर्शन, जो अपने अस्तित्व का असर्शन रहा है, जिस बेसिस पे रिजर्वेशन मिला है, रिजर्वेशन मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ, बहुत बार। साथ ही आशुतोष ने बहुत बार आपको अपने ट्वीट के माध्यम से, अपनी बात वीडियो के माध्यम से बताया। जो हमारा एक धरना दिल्ली विश्वविद्यालय में था, उसकी बुनियाद भी पूरी ये थी कि रिजर्वेशन की बुनियाद कोई गरीबी मिटाओ योजना नहीं थी, वो आपके अस्तित्व की लड़ाई थी, आपका रिप्रेजेंटेशन, कि जो आप बराबरी की रेस में इतनी दूर पीछे रह गए थे, उस चीज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, संवैधानिक तरीके से आपको आगे लाना, आपको रिप्रेजेंटेशन देना, कि आपके साथ जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हुआ है, जो सोशली आप इतना दूर रह चुके हैं, सामाजिक तौर पे आपका बहिष्कार कर करके आपको इतना, तब तो आप होमोजेनियस आइडेंटिटी थे। तब तो, एम आई राइट आशुतोष? तब तो एक थे, क्या तब मैम? तो एक तरीके से सबके साथ शोषण हुआ करता था। आज जब आप दलितों को या पिछड़े वर्ग को, समाज को एक वोट बैंक के तरीके से देख रहे हो,
तब आपको लग रहा है इनको कैसे तोड़ा जाए, इनमें कैसे क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर किया जाए, इनको तोड़ा जाए और वोट बैंक की राजनीति की जाए। एक के पक्ष में खड़े हो जाओ, इनके बीच में आपस में लड़ाई करवाओ, मिलना किसी को कुछ नहीं है। अगर क्रीमी लेयर का इंप्लीमेंट होना होता तो आपके इससे पहले के जो राष्ट्रपति रहे कोविंद साहब को, तो क्यों ना उनको मंदिर में जाने दिया जाता। क्रीमी लेयर तो उनपे इंप्लीमेंट होता ना, क्रीमी लेयर तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी पे इंप्लीमेंट होता, उनको भी मंदिर में नहीं जाने दिया, उनको भी रोका गया। तो क्रीमी लेयर अगर करना ही होता तो वहां पे इंप्लीमेंट होता। बट ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है आप लोगों को तोड़ने की, हम लोगों के अंदर एक विभाजन, एक डिफरेंस लाने की, ताकि हम आपस में लड़े, आपस में लड़के मरे। तुम एक दूसरे को भाई भाई एक दूसरे को गाल, तू मेरा अधिकार खा गया, मैं तेरा अधिकार खा गई। लेकिन ये आज आपके बीच में आके, क्योंकि हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है समाज की, हमने हमेशा तत्पर रह के समाज की आवाज उठाई है, हम लड़े हैं, हम किसी की भी आवाज बन के खड़े हैं। आज जो समाज में हमारी बहन का कोलकाता में रेप हुआ, मर्डर हुआ, उसकी आवाज के लिए भी हम बुलंदियों से सड़कों पे भी उतरे और उठाई, और हमेशा हम उसके साथ खड़े हैं, किसी भी चीज का इस तरीके से दोहरा चलन हो। अभी भी जिस तरीके से हमें अपने ही बीच में तोड़ा जा रहा है, हमारी जब बच्चियां, ये भी बात मानने वाली कि जब हमारी बच्चियों के साथ कुछ होता तो कोई सड़क पे निकल के नहीं आता, वो कहाँ रातों रात खबर गायब हो जाती है, कोई मेन मीडिया, कोई मीडिया कवर नहीं करता, उसका कुछ पता भी नहीं चलता। जी बोलो बोलो। हाँ, उस पे तो आएंगे मैम। एक बात कहना चाहता था मैं, ये सारे लोग अभी 400 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, उन सभी को मेरा जय भी। जैसे अभी डॉक्टर रितु मैम ने बहुत कुछ समझा चुकी हैं, मैं इसको थोड़े से वे में समझाऊंगा कि कल हम सबको क्यों, मैम इस पे बोलने वाले थे आप, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि नहीं क्यों जी, हम सबको कल 21 अगस्त क्यों हमको बाहर आना चाहिए, क्यों हमको यूनाइट रह के ये लड़ाई लड़नी चाहिए। इसके बहुत सारे कारण है, और वर्डिक्ट में जो साफ साफ लिखा हुआ है। अभी क्या हमारी समाज के कुछ तबके को लग रहा है कि शायद उनको उनका भला होगा, लेकिन ये तो एक आरएसएस वाला, एक ब्राह्मणवादी लोग, वो क्यों तुम्हारा भला चाहेगा। सवाल ये है, उसको भला चाहना है तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी पे हम सबको हिस्सा दे। हम तो बोलते हैं इस चीज को, लेकिन आपस में जो क्लासिफिकेशन है, आपस में जो बांटना है एक दूसरे को, कि ये कितना हमारे मूवमेंट को कमजोर कर देगा, कितना जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, जो आज हम सब जिनके सपने में चल रहे हैं, उस सपने को अचीव करने में कितना ज्यादा एक बैरिकेड खड़ा कर देगा। इसको गहराई से समझने की जरूरत है मैम। इसमें आप बोलिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली यू आर एब्सोल्युटली राइट। वही मैं चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि समाज की ऐसी परिस्थितियां, ऐसे लोगों के दिमाग के अंदर एक बैरियर आ गया है, जो मैं अभी पिछले हाल ही में, जब से 1 अगस्त से ये चीज हुई है, मैं देख रही हूँ कि इतना बड़ा एक बैरियर क्रिएट हो गया है कि आपस में लोग लड़ने मरने के लिए तैयार है, आपस में लोग एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गाली गलौज भी वो लोग कर रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो शैतान है। और आई टेल यू कि इसके पीछे एक आरएसएस का बहुत तगड़ा बड़ा फ्रेम ऑफ माइंड काम कर रहा है, कि जिसमें आपके लोग जो उनके उनके दरवाजे पे जाके उनकी दरियां बिछाते हैं और उनकी चाटुकारिता करते हैं, वही लोग इस नफरत को फैलाने के लिए, जातियों के अंदर बांटने के लिए पूरे एक्टिव है इस समय। वही लोग आपको भड़काएंगे, वही लोग कहेंगे सभाएं करो, वही लोग कहेंगे इकट्ठे हो, ये लोग तुम्हारा हक खा गए। आपका और हमारा हक किसी ने नहीं खाया, हम लोगों ने एक दूसरे का हक नहीं खाया है। मैं बार बार ये बता रही हूँ, हक खाया सरकारों ने, हक खाया लेटरल एंट्री ने, हक खाया एनएफएस ने, हक खाया सरकार ने जो बैकलॉग नहीं दिया, हक खाया कॉलेजियम सिस्टम ने, हक खाया कि आज अभी जो इन्होंने एक ऑर्डर पास करने की कोशिश करी थी कि 45 वैकेंसीज निकाली जाएंगी, लेटरल एंट्री से लोगों को लिया जाएगा, और उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, मतलब अच्छे अच्छे पदों पे। क्योंकि आशुतोष, ये बहुत जरूरी चीज है समाज को समझाना कि अभी पिछले 10-20 सालों से क्या हो रहा है, दलित, स्पेशली दलित और मुस्लिम्स जो पॉपुलेशन है ना, ब्यूरोक्रेसी में आ रहे हैं, आईएएस वगैरह बन के टॉप कर रहे हैं, नॉट ओनली आके बस पास कर रहे हैं एग्जाम, टॉप कर रहे हैं एग्जाम। तो ये बहुत बड़ी साजिश है कि अगर ये लोग टॉप करेंगे, एजुकेशन एक ऐसा मीडियम में पढ़ लिख कर आएंगे, टॉप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो डिसीजन मेकिंग में बैठेंगे, ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे, ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ेंगे, तो हो सकता है आगे जुडिशरी में भी अच्छा पोजीशन प्राप्त करें, पार्लियामेंट में तो है ही दलाल आज। तो हमें ये जो तीनों चीजें ना, इसको कन्वर्ज करके एक पॉइंट में समझने की जरूरत है। ये अलग नहीं है, वो चाहते हैं ब्यूरोक्रेसी भी उनके हाथ में रहे लेटरल एंट्री से, वो चाहते हैं कॉलेजियम सिस्टम से जुडिशियल पूरा सिस्टम जो है वो सारा सुप्रीम कोर्ट उनके हाथ में कब्जा रहे उसका। वो ये चाहते हैं कि जितना पार्लियामेंट में ऐसे निकम्मे और निठल्ले लोगों को इनके लेकर आओ जो मुंह से एक आवाज ना खोले, मुंह ना खोले, और ऐसे गद्दार दलालों को लेकर आओ जो आपके अधिकारों के साथ समझौता करेगा। तो ये तीनों चीजों को एक साथ समझने की जरूरत है साथियों। आपका हक, अधिकार, हमारा जो वर्ग पीछे छूट गया है,
वो आपसी एक दूसरे की वजह से नहीं हुआ, वो सरकार ने जो आपके अधिकार मारे उसकी वजह से। और कल 21 अगस्त को मैं चाहती हूँ कि जब हम लोग सड़कों पे निकले, हमारी मांगे हो, ये बहुत हितैषी बनते हैं। आए दिन हमारा हमारा समाज, हमारा वाल्मीकि समाज, हम समाज के लोग सड़कों पे धरना करते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन है उसको हटाया जाए, ठेकेदारी प्रथा को हटाया जाए। तो जितने लोग जो नौकरियां कर रहे हैं ठेकेदारी प्रथा से, उनको पक्का किया जाए। तो कल हम सब उनके पक्के होने की डिमांड जो है वो मांगेंगे। कल हम सब जो एनएफएस करके जो ठगा जाता है, एनएफएस करते हैं और फिर वो पोस्ट बैकलॉग में डाल देते हैं, बैकलॉग के अंदर वो पोस्ट जाती है, वो पोस्ट कहाँ रोस्टर घूम के जनरल कैटेगरी में तब्दील हो जाती है, पता भी नहीं चलता। ऐसे ये लोग हमारी नौकरियां खाते हैं। इन लोगों ने शुरू से हमें ठगा है। हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग इनकी साजिश समझ चुके हैं। कल हर एक उस डिमांड को इन्होंने हमारा हक खाया। एससी एसटी सब प्लान की लड़ाई जो मैं लड़ रही हूँ, एससी एसटी सब प्लान की वो लड़ाई जिसमें हम तमाम लोग लड़ रहे हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं लड़ रही हूँ क्योंकि मैंने पंजाब और हरियाणा में कोर्ट के अंदर ये पिटीशन डाली हुई है, या तो उसके अंदर मैंने ये पिटीशन भी डाली है जिसपे अभी हम आगे की कार्रवाई करेंगे कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कि बजट का उतना हिस्सा अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन उन्हें दो। क्यों नहीं करवाते जातिगत जनगणना? पता चल जाएगा ना क्रिमिलेयर कौन है, पता चल जाएगा किसने किसका हक खाया, 15 ने खाया, 85 ने खाया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आकर। जी जी, इसमें मुद्दे से भटकाने की बात, जो अभी डिमांड कास्ट सेंसस की डिमांड पूरे देश में चली, इसमें चुनावी मुद्दा कांग्रेस और ऐसी तमाम ये इंडिया के दलों ने बनाई, लेकिन गठबंधन नहीं, ठगबंधन। हाँ वही जो भी है एग्जैक्टली उनका तो कोई ना ही ऐसा कुछ सॉलिडिटी लेटर आता है, ना ही उनका सपोर्ट आता है। सपोर्ट ही बहुत दिन बाद में। इसमें मैं बोलना चाह रहा था कि जिस तरीके से पूरा कास्ट सेंसस का मुद्दा होना चाहिए था, जिसकी जितनी संख्या हमारी आज के दौर में लैंड रिसोर्सेज की बात होनी चाहिए थी, उन सबसे भटका के उस एनएफएस के मुद्दे से भटका के अब आपस में ही एससी एसटी क्लासिफिकेशन लाके झगड़ाने की पूरी कोशिश कर दी है। वो लोग झगड़ भी रहे हैं आपस में, सोशल मीडिया में आए दिन एक दूसरे को गाली भी दे रहे हैं। तो मुद्दा हमारा तो जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एनएफएस को फिर से एनएफएस जो हो रही है उसको बंद करो, हमको परमानेंट करो, तमाम ऐसे मुद्दे, स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन दो, दलित स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दो, इन तमाम मुद्दों से भटका के आपस में ही झगड़ा लगवा दिया। इस बात को समझने की जरूरत है और तमाम साथियों को। करते थे ना विभाजन करो, डिवाइड एंड रूल, ये जो काले अंग्रेज है ना भाजपा, ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है, इनका राष्ट्रीय जनता पार्टी, सॉरी कांग्रेस ऑल्सो, yeah, I'm coming to Congress. I'm coming to Congress is no less. Congress is no less. What yeah. I am saying कि ये जो इनका एजेंडा शुरू से रहा है ना, what they have done. I'm coming to Congress second on the second note. First I am elaborating कि राष्ट्रीय स्वयं संघ का नीति जो हमेशा से रही है ना, एंटी रिजर्वेशन रही है हमेशा से, कि किस तरीके से हम लोगों को हटाया जाए और वर्णाश्रम धर्म दोबारा वापस लाया जाए। सो यू नो हाउ इट इज वर्किंग, कि इन लोगों ने ये देखा कि ये लोग पढ़ लिख कर आगे आ रहे हैं, हटाना है अभी ने। तो अब जो डिमांड्स हमारी थी आज दिन तक, जो बीजेपी का एक ही सिर्फ एजेंडा था कि इनको घुमा दो, डिवाइड, डाइवर्ट एंड रूल। डाइवर्ट कर दोगे कैसे? क्योंकि डाइवर्ट करो, नौकरियां नहीं दो, सब छीन लो, सब प्राइवेटाइजेशन कर दो, सड़कों पे संघर्ष करते रहे। हम ही लोग तो संघर्ष कर रहे हैं ना। अब इन लोगों ने हम पे एक लांछन और एक हमेशा से ये लगाते हैं कि ये लोग उनका अधिकार खा गए। तो अगर एक चीज आपस में हमें ऐसे ही लड़ाते हैं एक दूसरे की, तुम्हें कह दिया आशुतोष ऋतु का अधिकार खा गया, ऋतु आशुतोष का अधिकार खा गई, ये रियलिटी है। अधिकार तो 85% का 15% ने खाया ना। करो जातिगत जनगणना। राहुल गांधी ने जब ये पूरा मुहिम चला था, गिनती करो की शुरुआत करी थी, गिनती करो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक रिप्रेजेंटेशन बुलाया था हम सबको कि हाँ हम ये लड़ेंगे, हम लड़ाइयां लड़ेंगे, हम आपके अधिकारों के लिए बोलेंगे। वो एक रिप्रेजेंटेशन बन के सबके पास गया था कि देखने के लिए कि खाली हम लोगों के बारे में बात ही करते हैं, सड़कों पे भी आएंगे। अभी तक इंडिया ठगबंधन जो है, ये जो गठबंधन बना था, आई वुड प्राउडली से दैट वाज द बिगेस्ट ठगबंधन। ये जो ठगबंधन, इसके मुंह से एक आवाज नहीं आई है। ये लोग सिर्फ तापमान टेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, हम लोग क्या करते हैं, किस लेवल पे। कभी लेटरल एंट्री ले आओ, लेटरल एंट्री की चालाकी समझने की जरूरत है। यहाँ पे तो गठबंधन को छाती पीटनी चाहिए थी, क्योंकि दलितों के हितैषी है ना। आप किसी मोची की दुकान पे जाके बैठ के जूता बनवा के पहन रहे हो और लोगों को दिखा रहे हो कि आप गरीबों के मसीहा हो। मैं राहुल गांधी जी की बात कर रही हूँ। मसीहा आप तब बनोगे जब ये लड़ाई खत्म करोगे। मसीहा आप तब बनोगे, टॉर्च बेयरर, कि जब आप ये चीज सड़क पे रह के बोलोगे कि बहुत बड़ा घातक एक अपराध है जो हो रहा है,
इसलिए मैं सड़कों पे आ रहा हूँ कि दलित एक होमोजीनियस आइडेंटिटी है, इनकी एक कॉमन लड़ाई थी अपनी आइडेंटिटी के असर्शन को लेकर, जो इनके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होता था, सामाजिक बहिष्कार हुआ था, और इनको बांटा नहीं जा सकता क्योंकि जो रिजर्वेशन मिला था वो इसी कारण की वजह से मिला था, सबको एक देख के कि सबके साथ शोषण होता है, तब हम अलग नहीं थे। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन अस वेरी ब्यूटिफुल टर्म व्हिच इज शेड्यूल कास्ट। वी आर नो लेस. There are certain schedules in the constitution. The caste which falls under that schedule, they are called scheduled caste. That's it. So those caste जो पीछे रह चुकी हैं बराबरी की रेस में, अब तुम एक बात बताओ, मैं अपने जितने भी ऑडियंस सुन रही है, भाई 100% रिजर्वेशन किसने खाया इतने सालों से? वैदिक आरक्षण किसको मिला? भाई तब हम नहीं पढ़ते थे, हमारे दादा बाबा नहीं पढ़ते थे। मैं एक मिनट जस्ट लिसन, मेरे दादा जज नहीं है, सीजीआई नहीं थे, मेरे पापा भी सीजीआई नहीं थे, मैं भी जज नहीं हूं, मैं आईएएस नहीं हूं, मेरे दादा आईएएस नहीं थे, कोई पीढ़ी में आईएएस नहीं है, तो फिर किस तरीके का क्रीमी लेयर? उनसे पूछो ना कि जिनके बाप दादा जज, ये बेटा सीजीआई, फिर जज, फिर पूरा जुडिशियल सिस्टम पे कब्जा, फिर कॉलेजियम सिस्टम से बैठते हैं और बोलते हैं कि तेरी मेरी बेटी का रिश्ता होगा, आज मैं तेरी बेटी को जज बनाता हूं, कल तू मेरे बेटे को जज बना दे, हाँ आपस में ही सब कुछ चलेगा। ब्यूरोक्रेसी अभी तक ना समझने की जरूरत है बहुत स्मार्टली। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी चीज थी जहां पे थोड़ा सा लगता था कि जो एग्जाम्स है ना वो बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से होते थे, आईएएस यूपीएससी के एग्जाम, अब उसमें भी वो नहीं रहा। लेटर एंट्री से लेके आओ ताकि हम जैसे लोग और मुस्लिम समाज आगे ना आ जाए, ये साजिश है दलित और ये, तो ये चीज समाज को समझने की जरूरत है। कल सड़कों पे आओ, आपसी भाईचारा बढ़ाओ, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, मत इन गंदे लोगों को हमें तोड़ने दो। पढ़ेंगे नहीं तो रिजर्वेशन मिलेगा कैसे? रिजर्वेशन तो तभी मिलेगा ना जब हम एक लेवल पे खड़े होंगे उसको लेने के लिए, तो हमें पढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, फायदा लेने के लिए आगे आना पड़ेगा। तो हम अगर एक भाई थोड़ा सा पीछे रह गए तो उसका हाथ पकड़ के साथ लेकर आएंगे ना यार। दिस इज द वे आई लुक इनटू द थिंग्स। बाकी आई वुड से यू एक्सप्लेन कि आपके वहां क्या माहौल है, क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा बोला मैम अभी आपने कि देखो अभी तो वक्त आ रहा था कि जितने दबे कुचले लोग थे वो वैसे वैसे आगे आ रहे थे, थोड़ा बहुत मौका मिल रहा था, ज्यादा नहीं, जबकि हमको पूरा देश हमको चाहिए क्योंकि 85% हम लोग हैं। राइट। जब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे थे, जो सवाल कर रहे थे, जिस कम्युनिटी के लोग आंदोलन खड़ा कर रहे थे वो, और जिन्होंने अम्बेडकर को फिर से जिंदा किया है, दलित लोग, अब उनको ही आपस में बांट रहे हैं। बिल्कुल। और ताकि वो अम्बेडकर एक आंदोलन इतना आगे ना बढ़ जाए, वो मिशन, वो मूवमेंट इतना आगे ना बढ़ जाए कि ईच एंड एवरी दलित जो एक गांव में बैठा, एक बिल्कुल आम दलित से लेके एक शहर में बैठा दलित, करेक्ट, इन यहाँ घर से जब यहाँ तक सब कुछ ना मिल जाए, वो सब कुछ वो लोग सवाल ना करने लगे, तभी तो एक क्लास निकलना है कि छोड़ो, बांटो इनको, एक को तबके को यहाँ रहने दो, एक को यहाँ रहने दो, बांट दो इनको और गाली आपस में लगवाओ। तो ये सारी सवाल आपने वैसे बहुत अच्छे समझा दिया है, बहुत अच्छी तरीके से। हम भी अम्बेडकर जी ने एक ही चीज कही थी कि एजुकेशन इज द टूल। एजुकेशन एक ऐसी चीज है, तो एजुकेशन के रास्ते बंद कर दो ना, शिक्षा महंगी कर दो, शिक्षा तक पहुंचने ही दो, पढ़ने ही नहीं दो। अब मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म अगर आप देखो, डिवाइड एंड रूल तो है, मैंने अभी पीछे बोला कि डाइवर्ट करते हैं, हमें आंदोलन के लायक छोड़ देते हैं, हमारा सब कुछ छीन लेते हैं, हमारा स्कॉलरशिप का हटा देंगे। और ये चीज मेरे जो भी ऑडियंस मुझे देख रही है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग समाज के हैं, बहुत सारे प्रोग्रेसिव माइंड्स ऐसे हैं कि जो समझते हैं कि ये समाज का तबका बहुत पीछे रह गया है, जिसमें सो कॉल्ड जो समाज ने एक अपर एंड लोअर सेक्शंस बनाए हैं, स्टेटस बनाए हैं, जो आई थिंक वो स्टेटा में फॉल करते हैं, जो अपने आप को अपर कास्ट कहते हैं, वो लोग जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के वो चीज समझेंगे कि जब हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, when Ambedkar fought for our rights, and वो उस टाइम पे निकल के आए सामने और इतना अमेजिंग तरीके से उन्होंने फाइट किया कि जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली तो वो कहाँ जाके पढ़े और क्या किया उन्होंने। तो आप ये समझो कि उन्होंने इसीलिए लड़ाई लड़ी थी कि बहुत सालों से हम लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो जो 100% रिजर्वेशन था ना, मेरे जितने फ्रेंड्स सुन रहे हैं इस समय, तो वो एक पर्टिकुलर तबके के पास था, स्पेशली ब्राह्मणिकल जो माइंडसेट के लोग थे और जो ब्राह्मण समाज था उसके पास उसको पढ़ने का अधिकार था। हमें तो था ही नहीं। अपकास्ट मतलब अब उस पर भी आ रही हूँ, अपर कास्ट जो समाज था सिर्फ उसको अधिकार था। तो आप ये समझो कि 100% रिजर्वेशन आपके पास था, तो वो भी तो रिजर्वेशन था। ये तो आज जो रिजर्वेशन आया है वो भी सदियों तक सदियों से 3000 सालों से आप ही के पास था। तो आज भाई शेयरिंग इज केयरिंग ना, तो आज शेयर नहीं कर रहे। आज वो जो लोग सताए हुए, पिछड़े रह गए,
इतना बराबरी की रेस में दूर छूट के कि आज जो बड़े बड़े मैं देखती हूँ ब्लॉगर्स ना क्या करते हैं, सड़क पे बैठे जो लोग होते हैं उनको खाना खिलाने जाते हैं और वीडियोस डालते हैं। फिर मैं देखती हूँ कि अनाथ आश्रम में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, मोस्टली मैं नहीं कहती कि वहां पे एक ही तबका बैठा है, बहुत सारे लोग बैठे हैं वहां पे खाना खिलाने जाते हैं। रेलवे स्टेशन पे मैं देखती हूँ लोग खाना खिला रहे होते हैं, वीडियो बना के ब्लॉगिंग करके डालते हैं, बहुत इस फील से कि हमने बहुत भला किया। भाई आप ही अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हो। आप में से ही बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने व्लॉग्स में ऐसी ऐसी गाली देते हैं जाति के नाम को लेकर कि आपको तब समझ में नहीं आता। आपको गरीब दिखता है लेकिन वो गरीब तबका अधिकतर एक तबका है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो इस बराबरी की रेस से दूर छूट चुका है। क्योंकि जब रिजर्वेशन सिर्फ एक ही समाज के पास थी, एक ही लोगों को अधिकार था पढ़ने का, तो हम जैसे लोग, हमारे दादा बाबा, हमारे जो पूर्वज थे, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। इसलिए हम फर्स्ट जनरेशन आ रहे हैं एंड हम पढ़ रहे हैं, हम फायर ब्रांड बन रहे हैं और डर लग रहा है कि ये तो पता नहीं क्या करे। तो डर क्यों लग रहा है कि अगर ये लोग पढ़ लिख गए, इस तरीके के लोग आगे बढ़ेंगे जिन्होंने, जैसे आशुतोष ने कहा कि दलित मूवमेंट को जिंदा रखने वाले हम हैं। आज संसद के अंदर जो दलित, जो लोग नॉन दलित थे, जिन्होंने जय भीम करके नारा लगाया और ये चीज को समझा, वो इसलिए समझा क्योंकि हम जैसे लोग जमीन पे जिंदा रहकर इस मूवमेंट को जिंदा रखे हुए हैं। हम लोगों ने जमीनों पे आंदोलन को जिंदा रखा है, डॉक्टर अंबेडकर को जिंदा रखा है, कांशीराम जी ने वो एक लहर जगाई। और मैं अब सब साथियों को यही कहूंगी, इससे मेरे बाद मैं चाहती हूँ आशुतोष अपनी बात रखें, मैं सब साथियों को यही कहूंगी कि हमारी समाज में बड़ी बड़ी पार्टीज ने और एक हमारी बड़ी लीडर ने, बहुजन समाज की बड़ी लीडर बहन कुमारी मायावती जी ने इसका ऐलान कर दिया और बहुत सारे लीडर्स ने उसको समर्थन दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि इमरजेंसी का दौर है। तो मुझे लगता है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी बैरियर्स, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ विच संगठन और जो भी बैकिंग आपका यू कम फ्रॉम, आप सबको कल 21 अगस्त को शांतिपूर्व तरीके से सड़कों पे आना है। अगर आपको ज्ञापन देने जाना है, आप ज्ञापन देने जाएं शांतिपूर्वक तरीके से अपने संख्या बल से। इस लोकतंत्र में लोगों को बता दो कि सबसे ताकतवर है, सबसे सुप्रीम कोई अदालत है तो वो जनता की अदालत है और फैसला जनता की अदालत करेगी, वो करे। और प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि किसी भी सार्वजनिक प्लेस पे निजी संपत्ति चाहे सरकारी संपत्ति, किसी के साथ भी आपको कुछ खराबी नहीं करनी, किसी पुलिस वाले के साथ झगड़ा नहीं करना। सरकार जो वो कर रहे हैं वो करे, हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करना विच इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। उस तरीके से आप सड़क पे आए, आप प्रोटेस्ट करें, अपना प्रोटेस्ट, अपनी आवाज को दर्ज कराएं, अपना विरोध, और आप अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवा के वेट करो कि सरकार देखो आप कैसे, ये डिसीजन भी बैकफुट पे जाता है कोर्ट का। मेरा यही कहना है। बिल्कुल, बहुत एकदम सही डॉक्टर रितु आपने बोला है। इसमें बस इस लाइव को खत्म करते हुए एक कुछ 5 पॉइंट रखना चाहूंगा, बस मैं 5 पॉइंट कि आसान भाषा में जो भी हमारे साथी लोग हैं जो सुन रहे हैं वो इसको समझ पाए, क्या इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है, क्या इसका माइंडसेट है। बस 5 इसमें पहला पॉइंट है कि दलितों को आपस में बांटना। सबसे पहले द क्लासिफिकेशन ऑफ SC ST का सबसे मेन मुद्दा है कि जो अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स है, जो दलित से है, जो बहुजन आइडेंटिटी है, उसको आपस में बिखेर के रख देना है। जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों को इकट्ठा करके शेड्यूल कास्ट बनाया था, उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने SC ST OBC को इकट्ठा करके बहुजन बनाया था। तो उन सब को मंडल कमीशन के बाद नॉन क्रीमी लेयर करके पहले बहुजन वर्ड को तोड़ा, लेकिन उसके बाद भी कांशीराम साहब ने उस लेगेसी को, उस पार्टी को आगे बढ़ाया। लेकिन दूसरी बात कि इसमें अब बात आ गई दलित, बहुजन ने दलित यूनिफाई होने लगे, यूनाइट होने लगे, तब दलित को भी आपस में बांट देना, तब SC ST क्लासिफिकेशन करके आपस में ही उन दोनों को बंटवारा करना, आपस में लड़वाएं, डिवाइड एंड रूल। डॉक्टर तो जैसे अभी आपने बोला कि जिस तरीके से पहले वर्ण व्यवस्था ने डिवाइड एंड रूल खेला, उसके बाद यहाँ पर अंग्रेज है, उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया, फिर से ये काले अंग्रेज है, ये फिर से वही ब्राह्मणवादी मनुवादी मानसिकता के साथ डिवाइड एंड रूल खेल रहे हैं। सेकंड, इसमें अंग्रेज फिर अच्छे थे दलितों के लिए, ये काले अंग्रेज ज्यादा खतरनाक है। वो तो ये तो बोलते भी है, बाबा साहब अम्बेडकर भी बोलते हैं, जिसको भगत सिंह बहुत अपने अच्छे शब्दों में और अच्छे से बोल रहे होते हैं। तो ये तो है। इसमें एक है कि एक जो दूसरा बड़ा पॉइंट है कि जब ऐसे मुद्दे हुआ करेंगे, जब भी दलितों पर अटैक होंगे, हम फिर से एक साथ नहीं आ पाएंगे। मतलब दलितों को आपस में बांटने के बाद जितने भी मूवमेंट हो उनको दबा दिया जाए, कि जितने भी बड़े चीजें होंगी उन मूवमेंट्स को अपनी SC ST एक्ट बचाने के लिए, अपना रिजर्वेशन बचाने के लिए, उनको वो आंदोलन होने ही ना दे। तो ये सबसे दूसरा बड़ा रीजन था। तीसरा रीजन है कि वीकनेस, मतलब कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो है वो पूरा वीक हो जाए, वो पूरा खत्म हो जाए। इसका क्लासिफिकेशन का ये भी चौथा मतलब है। बाकी एक मिनट, सॉरी डॉक्टर, प्लीज बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करो, प्लीज कंटिन्यू। एक
माइक, हाँ मैंने लिख रखा है वो नोटपैड में, एक मिनट बस। नहीं, गुड। हाँ, चौथा पॉइंट है ये कि जो जितने भी दलित बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट हैं वो राइज होने लगेंगे, मतलब वो उभरने लगेंगे। आपस में ही दलित एक दूसरे को मारने काटने लगेंगे, और कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो गए या तमाम तरीके के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स और ज्यादा बढ़ने लगेंगे, और बहुजन ऐसे दलित एज एन आइडेंटिटी, शेड्यूल कास्ट एज एन आइडेंटिटी वो खत्म हो जाएगी। करेक्ट। वो खत्म क्या, छीन ली जाएगी। वर्ड्स में तो होंगे हम, लेकिन वैसे छीन ली जाएगी। तो ये और लास्ट पॉइंट है कि जुडिशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस, मतलब जितने अभी हम जोर देके, जैसे 2018 में हुआ, सेम यही हुआ था कि SC/ST जब उसके एट्रोसिटी एक्ट थी उसको बैन करने की, उसको मतलब सॉरी उसमें से कुछ चीजें वो भी से ठीक की, मतलब उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि ठीक की गई है, जबकि वो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर कर रही थी। जब 2018 में उसके खिलाफ आंदोलन हुआ तो उसको पीछे आना पड़ा। जब हम लोग बढ़ जाएंगे, लास्ट पॉइंट ये है कि हमारा जुडिशियल और जो कस्टोडियल वो चीजें हैं वो हमारी कम हो सकती हैं, वो हमारी हमारा जो जोर, हमारा बार्गेनिंग पावर जो है वो कम हो सकता है। ये सबसे मेजर 5 पॉइंट है। तो आज सुबह क्योंकि अगर हम इकट्ठे नहीं रहेंगे तो बार्गेनिंग पावर तो कम हो जाएगा ना। कैसे, हाउ विल फाइट फॉर अ राइट्स? यानी किसी के सगे नहीं है। अगर आज हमें वहम है, किसी भी चीज का भ्रम है कि ये हम लोगों को हमारा हिस्सा देंगे और एक हम लोगों को आपस में बांट के दूसरे समाज को ये कहेंगे कि देखो तुम्हारे अधिकारों के लिए हम खड़े हैं, हम तुम्हें सब कुछ दिलवाएंगे, तो साथियों कल का इंतजार क्यों करना? बोलो ना, आज ही ठेकेदारी प्रथा हटाकर हम सबको परमानेंट किया जाए। आज ही जो बैकलॉग से हमारी, मैं कह रही हूँ हमारी लाखों के हिसाब से पूरे देश में नौकरियां पड़ी हैं जिसको NFS करके बैकलॉग में डाल दिया है। क्यों नहीं बैकलॉग इंप्लीमेंट करते? आप लोग अभी हमारे मैं हितैषी हो ना, अभी आप लोगों को जेएनयू हमें के देना अंदर मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगा। अभी जेएनयू के अंदर 8 से 12 प्रोफेसर को NFS करके निकाल दिया गया, जिसके लोग प्रभाव कुछ डिमांड भी कर रहे हैं NFS के खिलाफ। एक साथी नॉट ओनली JNU, सबसे बड़ा जो करप्शन नहीं, हुआ अभी है रिसेंट ये जो एग्जाम्पल, स्कूल ऑफ, एक या दो एक दो दिन हाँ एक दो दिन पहले का एग्जाम्पल है, ये रिसेंट में बता रहे अच्छा, ओ आई सी। अभी सबसे बड़ा ये जो अभी लेटेस्ट जो अपॉइंटमेंट्स हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वी आर प्रोडक्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, सो वी आर, आई एम टेलिंग यू कि जो यहाँ पे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में सबसे बड़ी धांधली हुई, शेड्यूल ट्राइब की पोस्ट पे NFS किया, OBC की पोस्ट पे NFS किया, एंड पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी कुछ महीने पहले NFS किया, ड्यूरिंग आवर प्रोटेस्ट NFS किया। और जो बड़े बड़े OBC के नेता 1 घंटे तक भाषण देंगे जिनका गला नहीं थकता, वो एक भी नहीं आया उस NFS के रिगार्डिंग बोलने, और OBC के इतने नेता अंदर सरकार में बैठे। तो ये इनका चरित्र है। ये लोग इसलिए भी नहीं बोलते कि किसी को अपनी बीवी लगानी है परमानेंट करनी, किसी को अपना बालक या कोई रिश्तेदार लगाना है इसलिए। बट हम जैसे लोग जो निस्वार्थ तरीके से मूवमेंट के साथ जुड़े हैं, जो लड़ रहे हैं, जो समाज के बीच में रहकर सब कुछ कर रहे हैं, हम मूवमेंट को जिंदा रखेंगे। इसका कुछ भी हो, हम ना हारेंगे, न झुकेंगे, न डरेंगे, हमेशा इसी तरीके से लड़ेंगे। और हम उन लोगों को भी, उनकी भी गंदी राजनीति बहुत ज्यादा देर तक चलने नहीं देंगे जो सिर्फ आते हैं हम लोगों के अंदर डिवाइड डिवीजन क्रिएट करने के लिए। हम लोग इतना आपसी भाईचारा स्ट्रॉन्ग करेंगे, इतना आपसी एक स्ट्रेंथ और एक प्यार, यूनिटी का कल भी प्रदर्शन देंगे, और इतना प्यार भाईचारा बढ़ाएंगे कि ये लोग डरेंगे, इनकी रूह कांपेगी दोबारा इस तरीके का ऑर्डर जजमेंट्स पास करने के लिए, दोबारा हमें तोड़ने की कोशिश करने के लिए। आई हैव ऑलरेडी डन द वर्क, पीपल आर विद अस, वी आर कमिंग टुमारो। आप जो लोग ये पूछ रहे हैं कि कल आप लोग कहाँ पे रहोगे, हम लोग तो बहुत सारी जगहों पे रहेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली अराउंड 12 o'clock विल बी, यू कैन मीट अस नियर जंतर मंतर। तो आप लोग हमें 12 बजे के पास जंतर मंतर पे मिल सकते हो। 11:30 है कि टाइम क्या है? 12, 12 इफ आई एम रॉन्ग, 12 12 o'clock। 12 o'clock आप सभी साथी जंतर मंतर के मेट्रो स्टेशन पे हमें मिल सकते हो, वहां आ सकते हो, और हम लोग वहां रहेंगे। और मैं बार बार ये चीज कह रही हूँ, बी स्मार्ट, अपने कैमरास अपने साथ लेकर आना। इफ यू हैव हिडन कैमरास विद यू, प्लीज कीप देम इन योर पॉकेट। इफ यू हैव अ कैमरा इन योर पेन और एनीवेयर विद यू, आप अपने साथ हिडन कैमरास हो गए, फोन कैमरास हो गए, सब अपने कैमरास लेकर आना, रिकॉर्ड देयर एक्टिविटी। ये लोग आपको उकसाएंगे, आपको उत्साहित नहीं होना। ये लोग आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे, आपको लड़ाने की कोशिश करेंगे, नहीं, दिल चेक योर पेशेंस कि आप क्या करते हैं। यू डोंट हैव टू लूज योर काम। आपको पुलिस के साथ कुछ बोलना ही नहीं है, कुछ झगड़ना ही नहीं है आपको। दे कांट स्टॉप यू बिकॉज दैट्स योर डेमोक्रेटिक राइट। वो हमें पता है कि हमने कैसे करना है। आप पीसफुल तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाएंगे, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है। और किसी की भी पर्सनल प्रॉपर्टी, खास करके
मतलब जब आप सड़क पे आसपास देखें कि एम्बुलेंस जा रही है, कुछ जा रहा है, प्लीज लेट इट गो। और मुझे लगता है कि मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, हमारा समाज हमेशा से डिसिप्लिन को, कायदे कानूनों को समझता आया है और उसने कभी भी अपनी मर्यादा लांघी नहीं है। वी आर वेरी इंटेलिजेंट इन दैट वे। और उगर जो होते हैं वो आपने देखा है कौन सा तबका होता है, निकम्मे निठल्ले जो होते हैं वो आपने देखा है कौन सा होता है। और एक और पॉइंट आशुतोष मैं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कहना चाहूंगी, मुझे बात करते करते भूल गया था। बार बार ये कहा जाता है कि रिजर्वेशन से आगे, बार बार ये कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर्स हम इसलिए करते हैं क्योंकि सरकारी कर्मचारी, सरकारी जो नौकर है, सरकारी लोग ठीक से काम नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं, सरकारी संस्थानों पे 90% कब्जा जनरल कैटेगरी के लोगों का है, अपर कास्ट का है। SC ST OBC के लोगों का कब्जा नहीं है, वो नहीं है अच्छी नौकरियों में। तो आप ये समझ, आपको यहीं से पता चल जाएगा निकम्मे निठल्ले कौन है, क्यों सरकार को जरूरत पड़ रही है प्राइवेट सेक्टर्स लेकर आने की, क्यों सरकार कह रही है कि सरकारी लोग काम नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझने की जरूरत है। तो इसी के साथ आई थिंक वी शुड एंड इट, और यस इनफ मैम। मैसेज जा चुका है। और कल आशुतोष आप भी कल के लिए थोड़ा बोल दे ठीक तो है, बेटर। बोल दिया, मैं सब समझ गया अभी तो कि कल वही 12 बजे भारत बंद। वैसे तो हम सुबह ही भारत बंद की कॉल पे इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन कल 12 बजे जंतर मंतर पे डॉक्टर रितु के साथ हम पहुंचेंगे। तो आप सबसे जितने भी लोग हैं इसमें भारत बंद में जरूर पार्टिसिपेट करें, एक शांतिपूर्ण एकदम पीसफुली तरीके से अपने अपनी गली वगैरह में, अपने शहर में जहां भी हो तो वहां जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय काशीराम। जय भीम। फिनिश कर दो आप।